अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इज़ी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। बहुत सी डिमांड आ रही थी पिज़्ज़ा बनाना सिखा दे, वो भी विदाउट ओवन। तो इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और घर की मौजूद चीज़ों से रेस्टोरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। एक प्याली में नीम गर्म पानी हाफ कप लेंगे, जिसके अंदर हमने चीनी ऐड की 1 चम्मच, और इसमें ईस्ट रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ईस्ट जो आपको मार्केट से बहुत आसानी से अवेल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट ऐड करनी है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 कप मैदा एक बाउल में डाला, नमक डाला 1 स्पून, और फिर इसके अंदर दही 2 टेबलस्पून डालेंगे और कोई भी कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसकी एक अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमने इसको टेस्ट किया। इससे पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट फूली है कि नहीं। सॉरी, ईस्ट फूल जाए तो मतलब समझिएगा कि आपकी डो भी फूल जाएगी। अगर ईस्ट नहीं फूली तो डो नहीं फूलेगी। ईस्ट ना फूलने का मतलब होता है कि वो ख़राब भी हो सकती है। और फिर हमने इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। रेगुलर जैसे आटा गूंदते हैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे डाम के रख देंगे। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे जिसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर हम चिकन जो हमने लिया था इसको इसके अंदर डाल के हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, घर की मौजूद चीज़ें हैं जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल भी करते रहते हैं। अब इसके अंदर हमने गार्लिक एंड लहसुन दोनों का पेस्ट डाल लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो गोश्त है, चिकन है, अच्छे से पक जाए, इसमें कोई कच्चापन ना रहे। अब यहाँ पर इसको अच्छे से पकाएंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए हमने यहाँ पर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और रेड पेपर यानी कि उसे मिक्स करके डाला और इसे अच्छे से फ्राई किया। अब यहाँ पे नमक ऐड किया और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स भी दूँगी। यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाला है, ये पानी डाला है 1 कप, ठीक है। अब इसको भून लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए ढाम के रखेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए अंदर तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, चिकन जो है वो गल चुका है। अब इसे अच्छे से डालेंगे। अपना पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाने के लिए हमने इसमें डाला है ज़र्दा कलर, जो कि आपकी पिज़्ज़े को बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक देगा। और यहाँ पे हम अब पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे खुद ही घर में। यहाँ पे केचप लिया, रेगुलर, पुदीना पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये ऑर्गेना डाल के इसका अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास घर में ही रेडी हो गया, बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं। चिकन भी रेडी हो गया, डो भी रेडी हो गई। डो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह राइज़ हो चुकी है। ये कम से कम राइज़ करने के लिए आपने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ना होगा, ठीक है, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए, फूल जाए, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें से हमने थोड़ा सा आटा जो ज़्यादा गूंदा था वो हमने एक साइड पे रख दिया, बाकी हम इसकी एक रोटी नुमा शेप में एक रोटी बेल लेंगे। अब इसके बाद आप इसे बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, हाथों से भी बेल सकते हैं। दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे भी बनाएं। यहाँ पे मैंने इसको हाथों की मदद से गोल किया और यहाँ पर हमने ट्रे ले ली, ठीक है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप घर में मौजूद कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं स्टील की, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाया, उसे अच्छे से फैला लिया। उसके ऊपर हमने आटा छिनक दिया यानी कि मीठा, सॉरी, कॉर्नफ्लावर, मैदा।
इस तरह मैदे को हमने इसके ऊपर डाला, ये पूरा बिल्कुल बाज़ार जैसा या बटर पेपर का काम करता है, ठीक है। अब हमने डो को इसके ऊपर फैलाना है और अब हाथों की मदद से इसके किनारे हम थोड़े थोड़े मोटे कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह बिल्कुल बाज़ार जैसे पिज़्ज़े के होते हैं, इसी ही तरह इसके किनारे थोड़े थोड़े मोटे कर लेंगे। अब एक फ़ोर्क की मदद से हम इसके अंदर छोटे छोटे निशान लगाएंगे, ताकि सॉस इसके ऊपर जब लगाएं तो वो अंदर तक इसका जायका जाए, ठीक है। जो हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी, अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि लगाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर चीज़ डाली, ठीक है। चीज़ डालने के बाद बाकी चीज़ें इसके ऊपर सेट करेंगे। इससे पहले अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। ये है हमारे पास रेड शिमला मिर्च, ठीक है। इसको लगाएंगे, थोड़े थोड़े फासले पे लगानी है सारी चीज़ें। ये है ग्रीन शिमला मिर्च, इन दोनों को थोड़े थोड़े फासले पर। ऑनियन, घर में मौजूद कोई भी चीज़ हो आप इसको इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे चिकन, चिकन को भी इसी ही तरह इसके ऊपर सेट कर लेंगे। चीज़ों को हमेशा इसके ऊपर सेट करते वक्त थोड़े थोड़े फासले पर सेट करें, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हों, अच्छी लगें। इसके बाद हमने मशरूम ऐड किया और ये हमने इसको गार्निश करने के लिए आप इसमें पुदीना पाउडर जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, यू डोंट वरी। अब एक पतीले में कोई भी स्टैंड जो है आपके पास है तो वो रख लें, अगर नहीं है तो कोई भी स्टील की प्याली रख लें कि आपका जो पिज़्ज़ा है साइडों से गैप में हो और सेंटर में हो। पतीले को अच्छे से कवर करें, इसको तकरीबन कंप्लीट टोटल जो है इसे हम 25 मिनट के लिए पकाते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बटर हल्का हल्का लगा दिया, ठीक है। हल्का हल्का अप्लाई करने के बाद बटर को हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए मज़ीद ढाँप देंगे, यानी कि टोटल हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आफ्टर 25 मिनट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे और यहाँ पे कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी हो चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी लुक भी है और टेस्ट भी बनाए और टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसकी डो बहुत अच्छे से फूली है, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म का इसमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। लास्ट भी देख सकते हैं बिल्कुल 100% बाज़ार जैसी लुक है, रेडी है। आप भी ज़रूर इंजॉय करें विदाउट ओवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और इसे आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करने से एक तो आपका प्यार मिलता है और दूसरा वीडियो बनाने को बहुत दिल भी करता है। कमेंट सेशन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।